Welcome to my channel. Kids Tunes, please like, share, and subscribe. बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में भवानी सिंह नामक एक राजा का राज्य था। उसकी एक बहुत सुंदर कन्या थी जिसका नाम रूपा था। अपने रूप के कारण रूपा को सदा ये भय रहता था कि कोई राक्षस आएगा और उसका अपहरण करके ले जाएगा। वह दिन रात इसी डर में जीती थी। हे भगवान, पता नहीं ये कैसा डर है जो मेरे भीतर से जाता ही नहीं है। तुम सारी दासियां मेरे आसपास रहना, मुझे बहुत डर लग रहा है। राजा ने उसका डर दूर करने के लिए महल के चारों ओर पहरा लगाया हुआ था। किंतु राजकुमारी का डर था कि जाता ही नहीं था। बेटी, तुम ठीक हो? आराम से सो जाओ। मैंने महल के चारों ओर सख्त पहरा लगा रखा है। कोई महल के अंदर नहीं आ सकता। ये कहकर राजा वहां से निकल जाता है। लेकिन रूपा बेचैन ही रहती है। एक दिन एक राक्षस किसी तरह छुपकर राजा के महल में घुस गया। और सबकी दृष्टि से बचते हुए राजकुमारी रूपा के कक्ष के बाहर पहुंच गया। रात्रि का पहर था। इस पहर राजकुमारी रूपा का भय सर्वाधिक होता था। वह डर से थर-थर कांपा करती थी। उस रात भी वह सो नहीं पा रही थी। उसकी दासियां आपस में राज्य के एक सिपाही मृदुंग के बारे में बातें कर रही थीं, जो राजकुमारी को तंग करता था। दुष्ट मृदुंग का कुछ करना होगा। वो सदा राजकुमारी रूपा को परेशान करता रहता है। कल तो उसने हद ही कर दी। राजकुमारी को उठा ले जाने की बात कर रहा था। राक्षस ने ये बात सुन ली। उसे लगा कि अवश्य ही मृदुंग नामक कोई दूसरा राक्षस होगा जिससे राजकुमारी को भय है। मुझे पता लगाना ही होगा ये दूसरा राक्षस कौन है और कितना बलशाली है। लेकिन कैसे? ये पता लगाने के लिए उसने घोड़े का रूप धारण किया और महल के अस्तबल में जाकर छुप गया। अरे अरे, कितनी बदबू है यहाँ। बहुत बदबू है। उस रात घोड़ों का चोर महल में घुस आया था। वह अस्तबल में ही छुपा हुआ था। उसकी मंशा उस रात एक घोड़ा चोरी करके वहां से भागने की थी। उसने अश्वरूपी राक्षस को अपने कब्जे में ले लिया और उस पर चढ़कर उस पर लगाम चढ़ा दी। इधर अश्वरूपी राक्षस ने सोचा कि यही मृदुंग राक्षस है। मुझे पहचान कर अब मेरा वध करना चाहता है। कैसे बचूं इस राक्षस के चुंगल से? वह बचने का उपाय सोचने लगा। अश्वचोर ने अश्वरूपी राक्षस पर चाबुक चला दिया। चाबुक लगते ही वह भागने लगा। वह सरपट भागा जा रहा था। कुछ दूरी तय करने के बाद चोर ने घोड़े को रोकने के लिए लगाम खींची, किंतु घोड़े के भेष में राक्षस रुका नहीं और भागता ही रहा। चोर को आशंका हुई कि अवश्य ये कोई राक्षस है जिसने घोड़े का भेष धरा हुआ है। ये मुझे पटक कर मारना चाहता है। क्या करूं? कैसे इस घोड़े को रोकूं? अरे कहाँ फंस गया मैं? आज तो गया काम से।
अरे ये वर्धुंग राक्षस तो मेरी पीठ पे सवार हो गए चाबुक पे चाबुक चलाए जा रहा है। इससे छुटकारा कैसे पाऊं? कुछ दूर आगे बढ़ने पर चोर को एक वट वृक्ष दिखाई पड़ा। उसकी शाखा नीचे लटक रही थी। जैसे ही अश्वरूपी राक्षस वट वृक्ष के नीचे से गुजरा, अपने प्राण बचाने के लिए चोर वह शाखा पकड़कर वृक्ष पर लटक गया। अश्वरूपी राक्षस तेज गति में वहां से आगे बढ़ गया। उस वट वृक्ष पर राक्षस का मित्र बंदर रहता था। वह समझ गया कि उसका मित्र अश्व के रूप में भयभीत होकर भाग रहा है। उसने उसे आवाज लगाकर कहा, मित्र, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। ये राक्षस नहीं बल्कि साधारण चोर है। मित्र बंदर की आवाज सुनकर अश्वरूपी राक्षस वापस आने लगा। लेकिन भय अब भी उसके मन में समाया हुआ था। इधर चोर को बंदर पर बड़ा क्रोध आ रहा था। उसने देखा कि बंदर की पूंछ उसके सामने ही लटक रही है। क्रोधवश उसने उसे अपने दांतों में दबा लिया और जोर से काटने लगा। बंदर को इससे अति पीड़ा हुई, किंतु वह अपने मित्र राक्षस के सामने स्वयं को कमजोर और चोर को बलशाली नहीं दिखाना चाहता था। इसलिए पीड़ा सहकर भी अपने स्थान से वह डिगा नहीं और बैठा रहा। लेकिन उसके मुख पर पीड़ा की झलक थी, जिसे वह चाहकर भी छुपा नहीं पाया। अश्वरूपी राक्षस ने जब बंदर का मुख देखा तो बोला, मित्र, चाहे कितना ही छुपाओ, तुम्हारा मुख कह रहा है कि तुम राक्षस के चंगुल में हो। मेरा भागना ही उचित है। मैं तुम लोगों की बातों में नहीं आने वाला। कहकर वह वहां से भाग खड़ा हुआ।